कबीर ने श्रेया से शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। उसने झुंझलाते हुए कहा, माँ, आप ही की तरह मुझे भी अपनी फैमिली की रेपुटेशन का ख्याल है, पर मैं उसके लिए किसी की फीलिंग्स के साथ धोखा नहीं कर सकता। धोखा? कबीर, श्रेया इस खानदान की बहू बनकर आएगी तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। कोई धोखा नहीं हो रहा उसके साथ। ओह माँ, मैं श्रेया की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर गॉड सेक, मेरे सामने बार बार उस लड़की का नाम लेना बंद कीजिए। आई जस्ट हेट हर। कबीर के दिल में श्रेया के लिए कड़वाहट देखकर कविता के चेहरे का रंग उड़ गया था, पर वो ज्यादा हैरान किसी और बात को लेकर थी। उसने बेचैन होकर पूछा, श्रेया नहीं तो फिर किसकी बात कर रहे हो तुम कबीर? कबीर कुछ बोलने से पहले हिचकिचाया। कविता की पैनी नजरें उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। फिर भी वो कुछ हिम्मत बटोर कर बोला, काव्या, मैं काव्या की बात कर रहा हूँ माँ। मैं अगर उससे प्यार करता हूँ तो शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ? काव्या का नाम सुनते ही कविता की आंखों में खून उतर आया था। काव्या, 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 कब उतरेगा उस लड़की का भूत तुम्हारे सिर से कबीर? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि वो हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। मैं उसे कभी इस घर में नहीं आने दूंगी। माँ, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपको काव्या से क्या प्रॉब्लम है, पर सच तो ये है कि वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझे प्यार करती है। किसी और से शादी करके आई कांट बिट्रे हर। मैं केवल उसी से शादी करूंगा। कबीर की आवाज में जो जिद थी उसे देखकर कविता कुछ पल के लिए ठिठक गई। फिर वो कुछ सोचकर बोली, ठीक है, तुम्हें काव्या से शादी करनी है ना, कर लो। कबीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ सेकंड्स पहले तो काव्या के लिए आग उगल रही उसकी माँ अचानक से उन दोनों की शादी के लिए कैसे मान गई। आखिर कविता की इस हामी के पीछे क्या राज था? तुम काव्या से शादी कर सकते हो, पर तुम्हें ये शादी 24 घंटे के अंदर करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें श्रेया से शादी करनी पड़ेगी कबीर। कबीर अपनी माँ की बात सुनकर जैसे जम सा गया। 24 घंटे? पर मैं ऐसे जल्दबाजी में शादी के लिए काव्या को कैसे मनाऊंगा? कबीर के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर कविता मुस्कुरा दी। क्या हुआ कबीर? अभी 1 मिनट पहले तक तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस था काव्या और अपने प्यार पर। अब इतने डाउटफुल क्यों लग रहे हो तुम? कविता की हंसी कहीं ना कहीं कबीर को चुभ गई थी। मुझे काव्या और अपने प्यार पर कोई डाउट नहीं है माँ। आप चाहती हैं ना कि हम 24 घंटे के अंदर शादी करें? ठीक है, आप बस अपनी बहू के गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए। कबीर हड़बड़ी में घर से निकलने लगा। कविता पीछे से बोली, काव्या तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में जानती है ना कबीर? और अब तक तो उसने तुम्हारा वीडियो देख ही लिया होगा। तुम्हें क्या लगता है वो शादी के लिए मान जाएगी? कबीर के माथे पर सिलवटें उभर आई थी, पर उसने कविता की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गया। पर कार स्टार्ट करते ही वो खुद से बोला, सुबह से इतना उलझा हुआ हूँ कि काव्या से बात करने का मौका ही नहीं मिला। माँ ठीक कह रही है, उसने भी वीडियो देखा तो होगा, लेकिन उसने अब तक फोन क्यों नहीं किया? चल क्या रहा है उसके दिमाग में? कबीर के मन में कई सवाल थे और उनका जवाब केवल और केवल काव्या के पास था। जहां कबीर को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, वहीं श्रेया ने बड़ी ही मुश्किल से एक फैसला ले लिया था। माँ, अगर आप जिंदा होती तो मुझे उस राक्षस राघव के हाथों बलि नहीं चढ़ने देती, और न ही ये चाहती कि मैं आपकी आखिरी निशानी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर लूं। इसीलिए मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर चली जाऊंगी। श्रेया अपने रूम से बाहर निकली और देखा कि सब लोग डिनर में बिजी थे। उसने एक छोटे से बैग में अपना कुछ जरूरी सामान लिया और चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। कुछ दूर जाकर उसने हाथ के इशारे से एक ऑटो को रोका और उसमें बैठ गई। ऑटो वाला बोला, कहाँ जाना है मैडम आपको? मुझे। ऑटो वाले के सवाल का श्रेया के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है।
कबीर तब तक काव्या के घर पहुंच चुका था। काव्या उसे अचानक से अपने घर के बाहर देखकर हैरान रह गई। कबीर, तुम इस वक्त यहाँ? काव्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्योंकि तुमने आज से पहले ये सवाल कभी नहीं किया। तुम कहीं उस वीडियो। कबीर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी काव्या ने कबीर को कंधों से पकड़ा और उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोली, कबीर, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत कब से पड़ने लगी? मुझे पता नहीं है क्या कि मीडिया हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। आई ट्रस्ट यू। मेरा कबीर ऐसा कर ही नहीं सकता। कबीर अचानक से पूरी तरह रिलैक्स हो गया। वो काव्या को जोर से हक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक से वहीं रुक गया। काव्या एक पल के लिए सकपकाई, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। कबीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, थैंक्स काव्या, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। किसी ने मेरे अगेंस्ट प्लानिंग की थी, पर मैं जल्द उस इंसान का पता लगा कर ही रहूंगा। एनीवेज, मैं यहाँ किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूँ। आई नीड योर हेल्प। काव्या सवालिया नजरों से कबीर को देखने लगी। काव्या, माँ ने कहा है कि अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो हमें 24 घंटे के अंदर ये शादी करनी पड़ेगी। विल यू मैरी मी? काव्या कुछ पल के लिए हक्की बक्की रह गई। कबीर की धड़कन थम सी गई, लेकिन अगले ही पल काव्या खुशी से उछलते हुए बोली, ओह माय गॉड, इट्स फाइनली हैपनिंग। यस, आई विल मैरी यू कबीर कपूर। कबीर ये सुनकर बहुत खुश था। थैंक गॉड, मुझे उस फ्रॉड श्रेया से शादी नहीं करनी पड़ेगी। काव्या अपने कपड़ों की अलमारी की तरफ जाते हुए बोली, कबीर, मैं शादी में पहनने वाले कपड़े सेलेक्ट करती हूँ, तब तक तुम उस ड्रॉर में से मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स निकाल लो। हमें कल रजिस्ट्रार ऑफिस में जरूरत पड़ेगी। मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो सब कितना खुश होंगे। कबीर काव्या को खुश देखकर मन ही मन सोचने लगा, माँ भी ना काव्या के बारे में कितना गलत सोचती हैं। एक बार हमारी शादी हो जाए, माँ की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। कबीर ने ये सोचते हुए ड्रॉर खोला, उसमें से डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर वो चौंक गया। काव्या, ये तो इंटरनेशनल पैशन टूर का कॉन्ट्रैक्ट है। तुमने इस पर साइन भी कर दिया है। तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? काव्या का मुंह उतर गया। वो कबीर के हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर बोली, आज सुबह ही साइन किया है कबीर। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मिलने का वेट कर रही थी, पर अब ये बेकार है, छोड़ो इसे। एक मिनट काव्या, बेकार है मतलब? इट वॉज योर ड्रीम टू गो ऑन दिस टूर। कब जाना है तुम्हें? कबीर, शादी करके मैं इस टूर का पार्ट नहीं बन पाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन है कि मॉडल्स कांट बी मैरिड। और हाँ, मेरा सपना था ये, इसके लिए बहुत मेहनत भी की है मैंने, बहुत धक्के खाए हैं, पर तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। तुम ही मेरा ड्रीम हो कबीर। काव्या की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें छिपाया, पर अपनी आवाज में दर्द को नहीं छिपा पाई। कबीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, काव्या, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, पर मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। तुम दुखी हो तो मैं खुश कैसे रहूंगा? तुम अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करोगी। हम ये शादी नहीं करेंगे और तुम इस टूर पर जरूर जाओगी। पर तुम अपनी माँ को क्या कहोगे कबीर? वो मैं देख लूंगा। यू स्टार्ट पैकिंग। कबीर ने बस इतना कहा और काव्या के घर से निकल गया। उसने काव्या को कह तो दिया था कि वो सब देख लेगा, पर उसे खुद नहीं पता था कि वो घर जाकर अपनी माँ से क्या कहने वाला था। उसे बस एक ही चिंता सता रही थी कि क्या अपनी माँ के सामने मजबूर होकर उसे श्रेया से शादी करनी पड़ेगी। वहाँ श्रेया अपना घर छोड़कर निकल चुकी थी। रात के अंधेरे में वो एक ब्रिज पर बैठी थी। आसपास से जब लोग उसे घूरते हुए निकलने लगे तो उसने अपने कपड़े ठीक किए और अपने आप से बोली, भाग तो आई हूँ घर से, पर अब डर के मारे जान निकल रही है। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, रात कहाँ काटूंगी। मेरी अकल भी घास चढ़ने गई थी। कल सुबह भाग लेती, कम से कम उजाला तो होता। इस नवी को भी अभी ही शहर से बाहर जाना था। श्रेया ने ये बोला ही था कि उसी वक्त उसका फोन बजने लगा। नवी का ही कॉल था, श्रेया की बेस्ट फ्रेंड।
श्रेया ने झट से फोन उठाया। यार नवी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं घर से भाग आई हूँ। श्रेया ने नवी को सारी बात बताई तो नवी बोली, श्रेया, मुझे 2 दिन अकेला क्या छोड़ा? तूने तो अपनी लाइफ को ही कंट्रोवर्सी बना दिया। मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया है कि अभी अभी हमारे एजेंट का कॉल आया था। एजेंट का नाम सुनकर श्रेया के कान खड़े हो गए। क्या बोला वो? कोई रोल मिला हमें? नहीं श्रेया, तेरा स्कैंडलस वीडियो देखकर कोई तुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट एजेंट ने कहा है कि वो आगे से तेरे ऑडिशंस नहीं करवाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम, योर करियर इज ओवर। श्रेया के अंदर भभक रहा ज्वालामुखी फूट पड़ा। करियर इज ओवर? मेरा करियर शुरू ही कब हुआ था नवी? ये सब बहाने हैं। पहले तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, तब भी काम नहीं मिलता था। कभी कहते मैं सांवली हूँ, कभी कहते मैं गरीबों जैसी नहीं लगती, कभी मेरा वेट ज्यादा लगता है तो किसी को मेरी बॉडी में केवल हड्डियां नजर आती हैं। सारे झूठ है। रोल्स देते नहीं, बेचते हैं। तुझे खुद नहीं करना यहाँ काम। नवी श्रेया को कुछ समझाती उससे पहले श्रेया ने कॉल कट कर दिया और उठकर तेज कदमों से चलने लगी। सामने से एक 5 साल की भिखारिन दौड़ती हुई श्रेया की तरफ ही बढ़ रही थी। इससे पहले कि श्रेया बचकर निकल पाती, उन दोनों की एक जोरदार भिड़ंत हुई और बच्ची लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ी। श्रेया का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता कि सामने कोई खड़ा है? पागलों की तरह भागी जा रही है। बच्ची ने हाथ में कुतरा हुआ वड़ा पाव पकड़ रखा था जो अब जमीन पर फैला हुआ था। वो मासूम श्रेया का रौद्र रूप देखकर सहम गई और टकटकी बांधकर श्रेया को देखने लगी। इतनी देर में एक औरत दौड़ती हुई पीछे से आई और बच्ची को अपने आंचल में छिपाती हुई बोली, माफ करो मैडम, इसने देखा नहीं होगा, गलती हो गई बच्चे से, माफ करो। श्रेया आमतौर पर एक शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन अभी वो अपने आपे में नहीं थी। उसने तुनक कर कहा, देखा नहीं तो देखना चाहिए ना कि इतनी बड़ी बड़ी आंखों से क्या कंचे खेलती है, और तुम क्यों इसकी साइड ले रही हो? कौन है ये तुम्हारी बेटी? ये कहकर उस औरत ने बच्ची को और कसकर अपनी छाती से चिपका लिया और कड़क आवाज में बोली, मैं इसकी माँ हूँ मैडम, और इस गरीब को दुनिया में भला कौन पूछने वाला है। श्रेया एकदम से सन्नाटे में चली गई। उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। इस बार उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और साइड से निकलकर आगे बढ़ चली। थोड़ी दूर जाने पर वो अपने आप से बोली, अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, हर तरफ मुसीबत, हर दिन नई प्रॉब्लम। दिव्या शायद सच बोलती है, मैं ही पनौती हूँ। मेरी माँ को भी मैं ही खा गई। किसी काम में अच्छी नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, धरती से बोझ ही कम होगा। श्रेया तैश ही तैश में आगे बढ़ी और ब्रिज से नीचे लेक में छलांग लगाने लगी, लेकिन अचानक ही उसने अपना पैर फिर से पीछे खींच लिया और मासूमियत से बोली, इस लेक में 2 फुट पानी नहीं है, साला इसमें क्या तो डूबूंगी और क्या ही मरूंगी। अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद जिंदा बच गई तो बड़ी फजीहत हो जाएगी। श्रेया ने एक बार फिर से सोचा, अगर लेटकर ट्राई करूं तो तब भी कुछ नहीं होगा। तैरना जो आता है, अगर बचपन में पता होता है कि लाइफ में स्विमिंग कोर्स नहीं बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स काम आता है तो वो ही करती। श्रेया अपने आप से बात कर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क पर पड़ी। श्रेया ने देखा वही छोटी बच्ची इस वक्त सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और एक हाई स्पीड कार उसकी ओर बढ़ रही थी। श्रेया ये देखकर अपनी टेंशन जैसे भूल ही गई हो। वो उस बच्ची को बचाने भागी। ए, हटो वहां से! श्रेया ने भागकर उस बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ा और वो खुद उस कार के सामने आ गई। एक जोरदार भिड़ंत की आवाज हुई। अगले ही पल श्रेया जमीन पर थी। उसके सिर और हाथ पैर से खून बहने लगा था। वो दर्द से कराहते हुए बोली, भगवान, मरने की बात की तो आप तो सीरियस ही हो गए यार। ऐसे तो आप एक रिक्वेस्ट नहीं सुनते मेरी। आज इतनी फास्ट सर्विस। श्रेया बड़बड़ा रही थी, तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी तुम्हें। कार की हेडलाइट सीधे श्रेया की आंखों में पड़ रही थी, इसलिए श्रेया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही उसने आंखों के सामने अपना हाथ लगाया तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके होश उड़ गए। सामने कबीर कपूर था।
जो गुस्साई आंखों से श्रेया को देख रहा था। श्रेया उसी की कार से टकराई थी। पहली मुलाकात में जो बन गए थे दुश्मन, क्या रंग लाएगी उनकी ये दूसरी मुलाकात? क्या घर से भागकर श्रेया ने उठा लिया है कोई गलत कदम? आखिर काव्या से क्यों नफरत करती है कविता? और काव्या का प्यार सच्चा या फिर कोई ढोंग? क्या कबीर मान लेगा माँ की बात या करेगा फिर से नई बगावत? जानने